नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया प्यार से खाना खा रही थी और सावित्री माँ उसे खिला रही थी, जिसे देखकर हर्षवर्धन खुश हो रहा था, क्योंकि आज उसने अपनी छोटी सी बीवी का सच में बचपन देखा था। वह कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी। वही अपने पति को इस तरह से खुद को प्यार से देखता देखकर अनाया की आजी छोटी हो जाती है। वह आंखें मटकाते हुए बोली, भाभी मुझे इस तरह से नजर मत लगाओ, यह मेरी माँ है, यह तुम्हें नहीं खिलाएगी। वही यह सुनकर हर्षवर्धन उसे बिना इमोशन के घूरने लगा, जैसे वह अनाया को कह रहा हो, जरूरत भी नहीं है। लेकिन सावित्री माँ इसका मतलब कुछ और ही समझी। उसे लगा कि दामाद जी भी यही चाहते हैं कि वह उन्हें भी खिलाएं। तो उसने अनाया की प्लेट से ही आलू पराठे का एक निवाला तोड़ा और ठंडे ठंडे दही में डुबोते हुए हर्षवर्धन की ओर बढ़ाकर बोली, यह लीजिए बेटा, आप ही खाए। वही एक पल के लिए तो हर्षवर्धन भी चौंक गया, क्योंकि सालों हो गए थे उसने कभी इस तरह का प्यार महसूस नहीं किया था। उसने कई बार अनाया के हाथों से खाया था। यह फाइलिंग अलग थी, लेकिन यह उसके लिए पहली बार था। उसकी दादी भले ही उसे कितना भी प्यार करती थी, लेकिन वह भी उसके साथ ऐसा बॉन्ड शेयर नहीं करती थी। हर्षवर्धन के अंदर कई सारी इमोशनल आकर चले गए। अनाया जो चेहरा पढ़ने में माहिर थी, वह भला अपने पति के इमोशनल को कैसे नहीं समझ पाती। उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई। वह जानती थी कि उसका पति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उससे कभी कभार उसकी प्यारी और बच्चों जैसी हरकतें पसंद आती थी। वो उसका मूड ठीक करने के लिए मुंह लटका कर बोली, सावित्री माँ, आपने यह अच्छा नहीं किया। आप सिर्फ मुझे खिला सकती है, उसे नहीं। वह खुद खा सकते हैं। सावित्री माँ अनाया को हल्का डांटते हुए बोली, क्या कर रही है अनाया बिटिया, आप यह दामाद जी है और इस तरह से दामाद जी को नाराज नहीं करते। फिर वह हर्षवर्धन को और देखकर बोली, वैसे बेटा जी आप खाए। अनाया बिटिया तो बस ऐसे ही बोल रही है। वहीं सावित्री माँ को इतने प्यार से खाना खिलाता देख हर्षवर्धन उन्हें मना नहीं कर पाया और उसने भी अपना मुंह खोल दिया। सावित्री माँ ने उसे भी प्यार से खिला दिया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, रुकिए बेटा जी, मैं आपको बुलाती हूँ। इतना बोलकर उन दोनों को खिलाने लगी। हर्षवर्धन, जिसके लिए सब कुछ काफी नया नया था, वह हल्का सा मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था। अनाया अभी अपने पति के चेहरे पर वह सुकून देकर खुश हो रही थी। वह जानती थी कि सावित्री माँ बिल्कुल पाक साफ दिल रखती है। वह अनाया को अपनी बेटी मानती है। उन्होंने पूरी जिंदगी उसकी माँ की सेवा में बिता दी। उसने पिछले जन्म में भी अनाया को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। जिस साजिश में उसे मरना था, उसे बचाने के लिए वो मर गई थी। इसीलिए अनाया भी उन्हें अपनी माँ की तरह केयर करती थी। वह उसे अपनी मॉम की तरह ही देखती थी और उसका इतना प्यार देखकर उसे भी अच्छा लगता था। और आज हर्षवर्धन भी उनका प्यार महसूस कर सकता था। उन दोनों ने काफी खुश होकर खाना खाया। आखिर में सावित्री माँ मिठाई की 2 कटोरी उन दोनों को देती है। तभी विला के बाहर एक कार तेजी से आकर रुकी, जिस कार को ड्रिफ्ट किया गया। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। हर्षवर्धन भी बिना इमोशन के खाना खाने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि बाहर कौन आया है। अनाया भी जानती थी, लेकिन सावित्री माँ परेशान होकर बोली, इस वक्त कौन आ सकता है। अनाया शांति से बोली, सावित्री माँ शांत हो जाए, जो भी आया है अंदर आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ी ही देर में 2 लोग अंदर आए। उन्होंने फॉर्मल सूट पहना हुआ था और अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी थी। वह दौड़ते हुए अंदर आए। उनकी नजरें इधर उधर हर चीज को देख रही थी, जैसे वह किसी को खोज रहे हो। वही सावित्री देवी आगे जाकर परेशान होकर बोली, आप लोग कौन हैं और अंदर क्या कर रहे हैं, आपको किसे मिलना है। तभी उनमें से एक आदमी थोड़ी डरी हुई और परेशान आवाज में इधर उधर देखते हुए बोला, अनाया कपूर कहाँ पर है वो, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, बुला सकते हैं। तभी उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए इंसान को देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई। वह थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में बोले, हर्षवर्धन तुम यहाँ पर। तभी आकाश जिंदल भी बोल पड़ा, हर्षवर्धन भाई आप यहाँ पर। आप लोगों ने सही समझा, यह कोई और नहीं, जिंदल ब्रदर्स थे, जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रह नहीं पाए तो सीधे ही कपूर मेंशन आ गए। इस बारे में अनाया और हर्षवर्धन पहले ही जानते थे। वही हर्षवर्धन बिना इमोशन के बोला, क्या हुआ, क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता है। तभी हर्षद थोड़ा अजीब नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा अनाया कपूर से क्या लेना देना है।
और क्या तुम सब कुछ पहले से जानते थे? हर्षवर्धन खाना खाते हुए ही बोला। हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ पता था। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ और पागल नहीं हूँ, जो अपने ही घर में सांप पाल कर रखूं। यह सुनकर हर्षद और आकाश दोनों की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह दोनों ही समझ गए थे कि हर्षवर्धन उन्हें ताना मार रहा है। तभी हर्षद थोड़ा गुस्से में बोला, अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और तुम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? और तुम्हारा क्या रिश्ता है अनाया से? वैसे भी अब तो तुम हमसे कुछ छुपाना मत। वो ऐसे ही कई सारे सवाल हर्षवर्धन से पूछ लेता है। वही उसे इस तरह से गुस्से में हर्षवर्धन से बात करता देख अनाया की आंखें छोटी हो गई। यह बात पास में बैठे हर्षवर्धन ने भी देख ली, और फिर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने को कहता है। तभी उन दोनों भाइयों की नजर भी उसे लड़की पर गई, जो उसकी ओर पीठ करके बैठी थी। वह दोनों ही 2 कदम आगे बढ़ते हुए हकलाती आवाज में बोले, क्या यह अनाया है? क्या यह वही है? वहां अगर कोई कंफ्यूज था तो वो थी सावित्री देवी। वो कंफ्यूजन में पूछती है, आप लोग कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। और आपको अनाया बिटिया से क्या काम है? और हाँ, यही अनाया बिटिया है। लेकिन साफ साफ बताओ, बात क्या है? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह कहते हुए वो अनाया प्रोटेक्ट करने के मूड में आ गई। उन्हें लगा यह अनाया को कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं। वही यह सुनकर कि सामने बैठी हुई लड़की ही उनकी बहन है, उन दोनों की ही आंखें हल्की सी नम हो गई। वो दोनों ही धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अनाया अभी भी बिना इमोशन के बैठी थी और खाना खा रही थी। उसने इतनी भी मेहनत नहीं की कि वह पीछे मुड़े और उन्हें अपना चेहरा दिखाए। वैसे मेरे रीडर्स को कंफ्यूजन हो रही थी कि अनाया और हर्षद जिंदल पहले ही मिल चुके हैं, तो फिर अनाया उन्हें अपना चेहरा क्यों दिखाएंगे? तो मैं आपको याद दिला दूं, अनाया ने हमेशा अपना चेहरा छुपाकर उनसे बातचीत की है। वह नहीं जानते कि अनाया कैसी दिखती है। क्या होगा अनाया को देखकर जिंदल ब्रदर्स का रिएक्शन? और क्या अनाया जिंदल परिवार में जाएगी कि आएगा कोई नया तूफान? अनाया के कमरे में आप लोगों ने सुना कि अनाया कपूर मेंशन में अपनी पुरानी यादें याद करती है और हर्षवर्धन के साथ अपने कमरे में पहुंचती है। वही अपने कमरे को देखकर अनाया बहुत खुद हो जाती है, क्योंकि यह कमरा बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा बचपन में हुआ करता था। वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आए थे, क्योंकि इस कमरे में रवीना और राजेश को आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारी चीज ऐसी थी जो रवीना ने चालाकी से हटवा दी थी या फिर अपने कमरे में लगवा दी थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कीमती थी। और रवीना की आदत थी कि गीता कपूर की हर कीमती चीज पर उसकी नजर रहती थी, इसलिए उसने उसने कमरे से उन किंतु चीजों को किसी न किसी तरह से निकाल लिया था। वो चीजें वहां वापस लग चुकी थी। उस कमरे में कुछ और भी बदलाव हुए थे। वहां पर अब हर्षवर्धन की भी कई सारी चीज नजर आने लगी थी, जैसे ड्रेसिंग टेबल पर उसकी कुछ परफ्यूम और कुछ और एक्सेसरीज, वही उसका एक पूरा वॉर्डरूम और उसकी पसंद की कई सारी छोटी मोटी और चीज। अनाया अपनी माँ का कमरा ही यूज करती थी, इसलिए सावित्री माँ हर्षवर्धन की चीज भी वहीं पर रख दी, क्योंकि अनाया पहले ही हर्षवर्धन के बारे में उन्हें बता दिया था। वही हर्षवर्धन भी आते हुए अपनी बीवी को पीछे से गले लगाकर बोला, वैसे बीवी यह आशियाना काफी प्यारा है। अनाया अपने नम आंखों से बाहर गार्डन को देखते हुए बोली, यहाँ पर मेरी और मम्मा की बहुत सारी यादें हैं। सावित्री माँ ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन वापस लौट आया। इतना बोलकर वह अपनी आंखें बंद कर देती है तो उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क के हर्षवर्धन के हाथ पर गिरती है, जिसे महसूस करके हर्षवर्धन के अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी के आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर बोला, बीवी शांत हो जाओ, तुम्हारे रोने का वक्त जा चुका है, अब तो सामना करने का वक्त है। लेकिन अनाया का मूड अभी ठीक नहीं हुआ था तो हर्षवर्धन उसे अपनी ओर करता है और एक झटके से बिस्तर पर गिराते हुए उसके ऊपर जाकर उसे डिप किस करने लगता है, ताकि अनाया का ध्यान उस पर आ जाए और वह बाकी सारी चीजों से अपना ध्यान हटा ले। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसे हर बार हर्षवर्धन की छुअन अनाया को भी मदहोश कर देती थी। इस बार भी वैसे ही हुआ। वह पूरी मदहोश हो गई और हर्षवर्धन की किस में उसका साथ देने लगी। उन दोनों ने ही एक लंबी पीसनेट किस शेयर की। उसके बाद अनाया जोर से सांस लेने लगी, लेकिन अब हर्षवर्धन एक्साइटेड हो चुका था। वह अनाया की आंखों में देखते हुए बोला, बीवी क्या इरादा है? चलो यहीं पर भी ट्राई करते हैं।
इतना बोलकर वो अनाया के होठों को अपने दांतों के बीच दबाकर खींच लेता है। अनाया की सदमे से आंखें निकल जाती है और वह अविश्वास से हर्षवर्धन को धरती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वह दोनों इमोशनल हो रहे थे और अपनी मन को याद कर रही थी, और अब हर्षवर्धन उसके साथ मस्ती करने के मूड में आ गया था। वो हर्षवर्धन के सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, बदमाश कहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो उठो मेरे ऊपर से। लेकिन हर्षवर्धन बेकाबू हो चुका था। वह अनाया को अपनी बाहों में पकड़ते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया और शरारती आवाज में बोला, ठीक है चलो साथ में नहाते हैं, उसे पानी भी बचेगा और हम थोड़े मजे भी कर लेंगे। थोड़ी ही देर में वॉशरूम से आहें भरने की और अनाया की सिसकियों की आवाज आने लगी और हर्षवर्धन की हौंफने भी आवाज आ रही थी। अनाया बार बार अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोल रही थी, हर्ष बस करो, हर्ष छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, अभी हमें खाना भी खाना है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह सारी आवाजें बंद हो गई और अनाया की मदहोश करने वाली आहें सुनाई देने लगी, क्योंकि अनाया भी हर्षवर्धन में खो चुकी थी। वह दोनों ही एक अच्छा और पेशनेट सावर साथ में लेते हैं। प्यार करने के बाद हर्षवर्धन उसे एक बाथरोब में लपेटकर बाहर आता है। उसने भी एक बाथरोब पहना हुआ था। अब तक शर्म से अनाया का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। भले ही वह दोनों कितनी भी बार प्यार कर चुके हो और एक दूसरे के नजदीक आ चुके हो, लेकिन अनाया अभी भी हर्षवर्धन से शर्माती थी और उसके छूने भर से सहम जाती थी। और हर्षवर्धन को अनाया की यही अदा पसंद थी कि उसकी छुअन उसे इफेक्ट करती थी और वह बार बार उसे छेड़ता था, और वैसे वैसे में तो वह उसे कई सारे नाम भी देता था, जैसे ही छोटा सा खरगोश। कई बार वह दोनों के प्यारे मोमेंट के बीच वो एक दूसरे को निकनेम से बुलाता था। वैसे ही हमारी हीरोइन भी अपने पति में कोई ही थी। वो लोग तैयार होकर डिनर टेबल पहुंचते हैं। हर्षवर्धन की काफी इच्छा थी कि अनाया क्यों इस घर को लेकर इतनी इमोशनल थी। क्या डाइनिंग टेबल पर एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही है, और अनाया कैसे उनके दुश्मन से निपटेगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।